स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन, स्ट्रक्चरल एंड डेकोरेटिव। सो व्हाट इज डिजाइन? डिजाइन क्या है? डिजाइन रंग, रूप, आकार, बनावट आदि के द्वारा जो व्यवस्था रचित होती है उसे हम डिजाइन कहते हैं। डिजाइन का वर्गीकरण, अगर हम डिजाइन के वर्गीकरण की बात करें तो केवल एक कसौटी को लेकर हम डिजाइन का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। केवल एक तथ्य को मानकर अगर हम डिजाइन का वर्गीकरण करने की सोचें तो ये असंभव होगा। डिजाइन में जब हम सभी तत्वों को लेकर रंग, रूप, आकार, बनावट, प्रकाश, हर तत्वों को लेकर इन सात तत्वों को लेकर फिर जो डिजाइन बनती है और उसका जो प्रभाव पड़ता है उसके बाद ही हम डिजाइन का वर्गीकरण कर सकते हैं और इस तरह डिजाइन का मूल्यांकन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन, स्ट्रक्चरल एंड डेकोरेटिव। सो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमारी पहली डिजाइन है स्ट्रक्चरल डिजाइन यानी संरचनात्मक डिजाइन। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संरचना मतलब डिजाइन की संरचना किससे बनी होती है? वस्तु के रंग, रूप, आकार, बनावट, स्थायित्व, प्रकाश आदि को लेकर जो डिजाइन का निर्माण किया जाता है उसे हम संरचनात्मक डिजाइन कहते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो यह वस्तु के आकार, स्थायित्व, माप आदि से को दृढ़ता आदि से मेल खाती है और यदि यह इनसे मेल नहीं खाए तो वह संरचनात्मक डिजाइन बिल्कुल नहीं होगी। संरचनात्मक डिजाइन जो होती है बहुत ही सादगीपूर्ण डिजाइन होती है, उद्देश्यपूर्ण होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। और संरचनात्मक डिजाइन जो होती है सादगी के साथ साथ सुंदरता वाली भी होती है, मतलब सादगी में ही सुंदरता है। तो यदि अगर कोई डिजाइन सादगीपूर्ण होगी तभी हम उसमें कई कलात्मक डिजाइन बना सकते हैं, कई कलात्मक रुचियां बना सकते हैं। तो जो कलात्मक डिजाइन जो बनाई जाती है, जो सजावट, उसके बाद जो सजावट की जाती है वह स्ट्रक्चरल डिजाइन के ऊपर ही की जाती है। तो देखें तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद हम डेकोरेटिव डिजाइन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन के क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके गुण हैं। हमारा पहला डिजाइन का जो गुण है वो है सादगीपूर्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सादगी में ही सुंदरता है और जो चीज जिस चीज में जितनी ज्यादा सादगी होगी वो चीज उतनी ही ज्यादा सुंदर होगी। तो यदि कोई डिजाइन जिसमें सादगी है तो वह अपने आप ही सुंदर बन जाती है। तो संरचनात्मक जो डिजाइन होती है यदि उसमें बहुत सारे नमूने बना दिए जाएं या बहुत सारी कलाकृतियां कर दी जाएं तो हमें उसे सजाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, हम सजावट कहाँ करेंगे? इसलिए किसी भी डिजाइन का सादगीपूर्ण होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जो संरचनात्मक डिजाइन होती है वह सादगीपूर्ण डिजाइन कहलाती है, इसमें सादगी का गुण पाया जाता है। हमारा दूसरा डिजाइन का गुण है उद्देश्यपूर्ण। किसी भी डिजाइन का उद्देश्यपूर्ण होना बहुत जरूरी है। डिजाइन इसीलिए बनाई जाती है ताकि वह कुछ उद्देश्यों को पूरा कर सके, तभी यह भली भांति परिपूर्ण मानी जाती है। जो संरचनात्मक डिजाइन में होता है, संरचनात्मक डिजाइन का जो स्वरूप होता है वह कार्य को निर्देशित करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसलिए संरचनात्मक डिजाइन का यदि हम कोई गुण देखें तो वह है उद्देश्यपूर्ण। हमारा तीसरा जो संरचनात्मक डिजाइन का गुण है वह है पदार्थ के अनुकूल। डिजाइन का पदार्थ के अनुकूल होना भी बहुत जरूरी है। यदि हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यह किस उद्देश्य को लेकर बनाई गई है। यदि हम कोई कढ़ाई कर रहे हैं या कढ़ाई करके कोई डिजाइन बना रहे हैं या कुछ भी अलग से कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो यदि हमारा उस उद्देश्य को ये फुलफिल कर रहा है या हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है तब उस तरह के मटेरियल्स या पदार्थ का चुनाव करते हैं। जैसे कि अगर हम ऊन से कारीगरी कर रहे हैं या हम रेशम के धागों से कढ़ाई कर रहे हैं या कोई पारंपरिक कढ़ाई बना रहे हैं तो उस कढ़ाई के लिए जो मटेरियल या जो धागे या ऊन या जिन चीज़ों का उपयोग करना है हम उन्हीं चीज़ों का ही उपयोग करेंगे।
संरचनात्मक डिजाइन का चौथा जो गुण होता है वह उचित अनुपात। यदि संरचनात्मक डिजाइन में रंग, रूप, आकार, बनावट, जो प्रकाश आदि की जो व्यवस्था होती है या जो आदि इन तत्वों का जो उपयोग किया जाता है वह एक निश्चित अनुपात या उचित अनुपात में होना जरूरी है। यदि यह उचित अनुपात में नहीं होगा तो वह डिजाइन जो होगी वह अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इन सभी तत्वों का एक सही अनुपात में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि संरचनात्मक डिजाइन का एक अहम गुण है। हमारा पांचवा अगर हम गुण देखें तो वह है सुंदरता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो सादगी होती है वो सुंदरता की मूर्त होती है और सादगी से ही सुंदरता बरकरार रहती है। तो यदि हमारी जो संरचनात्मक डिजाइन होती है, हमने तो संरचना बनाकर छोड़ दी, अब संरचना जो बनी हुई है अब उसे हम सजाएंगे। संरचना क्या होती है? संरचना एक खाली उसका हमने रंग, रूप और आकार हमें बाद में उसमें देना है, उसकी सजावट करनी है। तो अगर ये जितनी सादगीपूर्ण होगी, जितना इसमें कम नमूनों का इस्तेमाल होगा या कम मोटिव का इस्तेमाल होगा, हम उतनी ज़्यादा सुंदरता और सजावट इसमें कर सकते हैं। इसलिए किसी डिजाइन का सुंदरता भी एक बहुत ही मुख्य गुण है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे 5 संरचनात्मक डिजाइन के गुण। सादगीपूर्ण यानी सिंप्लिसिटी, उद्देश्यपूर्ण यानी पर्पसफुल, पदार्थ के अनुकूल अकॉर्डिंग टू मटेरियल, उचित अनुपात एक राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, एंड सुंदरता। ये जो थे हमारे 5 संरचनात्मक डिजाइन के गुण थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम डेकोरेटिव डिजाइन यानी सजावटी डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।